नमस्कार दोस्तों, सी टेट पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के लिए अगर आपने आवेदन किया है और आपका विषय सामाजिक विज्ञान विषय यानी कि एसएसटी है तो आपके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ जो हैं चैप्टर वाइज डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो क्लास 6 की हिस्ट्री से आज की क्लास की प्रारंभ करते हैं और आज ये आपकी क्लास जो है पहली क्लास होगी। तो पहला जो आपका चैप्टर है आप यहाँ पर देख पाएंगे, चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर से बनने वाला आपका पहला प्रश्न, आपका पूरा का पूरा प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी का महत्व या फिर कहें कि सीटेट में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने परीक्षा पहले दी होगी तो आपको पता होगा या फिर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो भी आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ रहा है प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। ऋग्वेद की भाषा आपसे पूछ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऋग्वेद की जो भाषा कौन सी है, संस्कृत। अगला प्रश्न, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7500 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ जो है 7500 वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। प्रश्न नंबर 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंडस शब्द से निकला है। आपका जो इंडिया शब्द है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ईसा के जन्म तिथि से वर्ष की गणना की जाती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। क्लास 6 का अगला चैप्टर नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन, जिससे कि बनने वाला आपका जो पहला प्रश्न है वो है वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। वर्गाकार या आयताकार का आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत हुई, कब से शुरू हुई, कितने वर्ष पूर्व आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा 8000 साल पहले। ये आपके एनसीईआरटी पर आधारित सारे प्रश्न हैं। सारा आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का जो एमसीक्यूज़ है वही आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि आप जो है ये एनालिसिस कर पाएंगे अपना कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, क्या ये सारे के सारे प्रश्न आपके सही बन पा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख से 12,000 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूरा पाषाण काल यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में। मानव इतिहास की जो 99% कहानी है वो घटित हुई थी आपकी पूरा पाषाण काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर देखेंगे 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन को आप देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन यहाँ पर देखेंगे आपसे क्या कह रहा है, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा कथन है पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तीसरा कथन है इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो बताना है यहाँ पर आपको इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रश्न है इसमें केवल जो पहला जो कथन है यही आपका सही होता है, ये दोनों कथन गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका केवल 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है और प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखेंगे नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है औजार पालिश किए गए थे, दूसरा है ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही कथन इस प्रश्न के लिए सही है। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर, और अगला चैप्टर यहाँ पर है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जमीन के नीचे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, 7000 वर्ष पूर्व की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, और प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मम्मी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2 कथन यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा की नगर योजना के संबंध में। पहला यहाँ पर कथन दिया गया है घर सामान्य रूप से एक मंजिली होती थी। दूसरा कथन है इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल जो दूसरा है वो सही है, पहला सही नहीं है। पहला जो है आपका कथन वो सही नहीं है, जबकि दूसरा कथन सही है। तो राइट आंसर देखेंगे केवल दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और आपको कोड में मिलाना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है आपसे, तांबा है एक तरफ, तांबा टिन सोना एक तरफ, ईरान ओमान कर्नाटक। तो आपको यहाँ पर इस कोड को मिलाना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना कर्नाटक, ये तो सही है। इसका जो कोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सही हो जाएगा, लेकिन तांबा ईरान नहीं, तांबा अगर ओमान होता तो सही होता टिन ईरान। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल 3 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर, और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ ही डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर चैप्टर 4 क्या है, क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें, जिससे कि बनने वाला आपका पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में वर्णित जो प्रार्थनाएं थी उनको कहा जाता है सूक्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा सूक्त। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप का वर्णन है। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र की सतलुज और व्यास नदी के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विश्वामित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा चरक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है चरक संहिता, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 360। चरक के अनुसार हड्डियों की संख्या मानव के शरीर में उन्होंने 360 बताई है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। जो पहला कथन है वो आपसे पूछ रहा है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, ऋग्वेदिक काल का आपसे पूछ रहा है। दूसरा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका पहला जो कथन है ये भी गलत हो जाता है ऋग्वेद काल के आधार पर, और दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है
कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और यहाँ पर आपके सामने दो कथन दिए गए हैं। जो पहला कथन है वो है इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी, चरक संहिता की। तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है वह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, ये भी सही, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो 4 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 5वें चैप्टर पर। आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर का एमसीक्यूज़ यहाँ पर है। चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिससे बनने वाला यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। प्रश्न नंबर 1 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर जो होता था वो होता था सारथी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाजनपद का उदय कब हुआ था। महाजनपदों का उदय कब हुआ था। तो 700 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है महाजनपद काल, जिसमें कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो यहाँ पर प्रारंभिक पूछा है आपसे, तो प्रारंभिक आप राजगृह बताएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अजातशत्रु कहाँ का शासक था। प्रश्न नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु जो था वो कहाँ का शासक था, मगध का, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। बिंबिसार के द्वारा, बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें कि 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। प्रश्न पूछ रहा है बाद के वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल। बाद के वैदिक काल का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला यहाँ पर कथन पूछ रहा है महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा है वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो यहाँ पर ये जो कथन है दोनों ही सही हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों, ऑप्शन नंबर 3 जो है पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। इस प्रकार से 5 चैप्टर समाप्त होते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के। आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।